अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, बहनों, भाइयों, दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं गुलरेज और आप देख रहे हैं जी फॉर गुलरेज टीवी। इस वीडियो को पूरा देखने वाले को, लाइक करने वाले को, सब्सक्राइब करने वाले को इनाम के तौर पर मिलेगा ਲਓ ਜੀ ਵਧੀਆ ਪਤੀਸਾ ਖੰਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀਸਾ ਲਾਚੀਆਂ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਤੀਸਾ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਪਤੀਸਾ ਲੱਲਣ ਤੋਂ ਪਤੀਸਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤੀਸਾ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਪਤੀਸਾ। दोस्तों, दुनिया में चोरी चकारी तो बहुत आम है, लेकिन हैरान कुन चीज ये है कि हर चोर की कोशिश होती है कि वो ऐसी चीज चुराए जिसको लेकर जाना, चोरी करना आसान है। लेकिन आज की वीडियो में आपको हैरान कर देने वाली चीज दिखाऊंगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये चोरियां। और इसके बाद बंदे के ज़हन में एक ही सवाल आता है, इज इट पॉसिबल? हाँ, ये पॉसिबल है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तैयार हो चलो तो सही। नंबर 5 पर है हमारे पास 3000 पाउंड टेम्पल बेल। ओ माय गॉड, मतलब मंदिर की घंटी भाई। और ये वाकया है 2005 का, जब चंद लोगों ने मिलकर, मतलब एक ग्रोह ने मिलकर वाशिंगटन के एक वुडन टेम्पल से उन्होंने 3000 पाउंड भारी बेल चोरी कर ली। ये वजन कोई मामूली वजन नहीं है, बल्कि ये वजन 1360 किलोग्राम बनता है। और वजनी होने के साथ साथ ये घंटी 12 फुट लंबी भी थी। चोरों की हिम्मत को इस्लाम है कि जिन्होंने 12 फुट लंबी घंटी को और इतनी भारी घंटी को रात के वक्त में गायब कर दिया। और इस मंदिर की घंटी की चोरी के बाद एप्पल कंपनी, जिसको हर कोई जानता है, उसका ये कहना था कि ये चोरी जो है महज पैसों के लिए की गई है और ये बहुत महंगी चोरी है। महंगी के साथ साथ भारी भी है, अनएक्सपेक्टेड है। और ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, बल्कि एक पूरे गैंग का काम है और प्रॉपर तरतीब से किया गया है। पुलिस की बहुत सी मेहनत के बावजूद भी ये घंटी नहीं मिली। आखिर 3 सालों के बाद जाके ये घंटी पुलिस को मिली। और वहां पर ये घंटी अकेली नहीं थी, बल्कि इसके साथ 6 गारे और जदीद किस्म का असला मौजूद था। लेकिन हैरान कुन चीज ये है कि वहां पर कोई पर्सन मौजूद नहीं था। आज भी पुलिस उस गैंग को ढूंढती फिर रही है। और इससे भी मजे की बात यह है कि इस बेल को खराश तक नहीं आई थी, बल्कि इसको संभाल कर रखा गया था और ना ही इसको बेचा गया था। पता नहीं उन्होंने क्यों चोरी की थी, या शायद सौदे से पहले ही उनके ऊपर छापा पड़ गया। 1 2 3 4 हम तो तैयार बैठे हैं, सुबह अखबार शाम को बार। दोस्तों, नंबर 4 पर हमारे पास है डायनासोर की हड्डियां। जी दोस्तों, हड्डियां तोड़ने के साथ साथ अब हड्डियां चोरी करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। साल 2012 में अमेरिका की रियासत में फ्लोरिडा में एक शख्स को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने डायनासोर की कीमती हड्डियों को चुरा कर इन्हें महंगे दामों बेच डाला। इसने उन बोन्स को मंगोलिया के एक ऑक्शन में सिर्फ 17 करोड़ रुपए के एवज बेच दिया। इस बदकिस्मत चोर ने अमेरिका के एक म्यूजियम से चुराया था और फिर इसे गैर कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट किया और फिर उस हड्डियों को मंगोला की एक नीलामी में कानूनी तौर पर बेचने के लिए रजिस्टर्ड करवाया। मगर इससे पहले ही डायनासोर की काफी हड्डियों को भी ब्लैक मार्केट में बेच चुका था। इस बार इसकी बदकिस्मती मुलाजा कीजिए, ये महज सिर्फ इस वजह से बहुत जल्द पकड़ा गया क्योंकि उसने इस हड्डियों की बोली लगवाई थी। और हैरानकुन बात यह है कि उस ऑक्शन में मशहूर हॉलीवुड स्टार निकोलस केज भी शामिल थे। दोस्तों, नंबर 3 पर हमारे पास एरोप्लेन की चोरी, मतलब एक हवाई जहाज की चोरी। सोचने की बात तो यह है कि क्या एक मुसाफिर जहाज को भी चुराया जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो गया। 25 मई 2003 को एक बोइंग 727 एयरक्राफ्ट को एंगोरा के कैफीवीरो एयरपोर्ट से 2 लोगों ने चुरा लिया। सिर्फ 2 लोगों ने। ये जहाज जब रनवे पे खड़ा था, इसे अभी ग्राउंड स्टाफ की तरफ से उड़ने का क्लियरेंस ही नहीं मिला था। और चोर क्लियरेंस लेते ही क्यों? क्योंकि उन्होंने तो चोरी करना था ना। तो चोरी करते वक्त इजाजत थोड़ी ली जाती है। एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम सिक्योरिटी स्टाफ के मौजूद होते हुए भी ये 2 लोग बहुत ही चालाकी से वहां से जहाज निकालने में कामयाब हो गए। शायद अब यकीन भी ना करें कि एविएशन की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी हैरत अंगेज चोरी है, क्योंकि आज तक इस एयरलाइन का कुछ पता नहीं चल सका था कि जहाज कहाँ गया, कहाँ पे उतरा, कुछ पता नहीं है। बस इसमें तसल्ली बख्श बात यह थी कि उस वक्त जहाज में कोई भी मुसाफिर मौजूद नहीं था, सिर्फ ये 2 लोग थे और जहाज को लेकर गायब हो गए। लेकिन उनकी इस हरकत की वजह से ये चीज तय है कि वो चोरी करने वाले बहुत ही माहिर तरीन पायलट्स थे, जिन्होंने एविएशन की नाक तले से ना कि उस जहाज को चुराया, बल्कि उसे रेडार से भी गायब कर दिया। नंबर 2 पर हमारे पास दोस्तों बेरी जहाज की चोरी। बचपन में नानी माँ सुनाया करती थी समुद्री डाकुओं के हवाले से। बचपन की कहानियां तो सबको याद होती हैं, क्योंकि उनकी नानी दादियां सुनाया करती थी कि समुद्री डाकू आए और उन्होंने जहाज को लूट लिया। लेकिन यहाँ पर कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। जो बीच समंदर एक बड़े बहरी जहाज को लूट लिया गया। और जब समुद्री चोरों की बात आती है तो शुमालिया के बहरी के साथ तो टॉप ऑफ द लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन अब काफी अरसे से सख्ती के बावजूद इस चोरियों में बहुत हद तक कमी आ गई है। लेकिन साल 2017 में एक ऐसी वारदात जिसने सारी की ड्राइवर पानी फेर दिया, मतलब पानी में ही पानी फेर दिया भाई। इस चोरी ने जहाज के साथ साथ बल्कि दुनिया भर को हैरान करके रख दिया। इस अनोखी चोरी में शुमाली कजाकों ने एक बड़े ऑयल टैंकर जहाज को ही चोरी कर लिया। इस जहाज में इतना एक ऑयल लोड था कि इसकी मालियत कई मिलियन डॉलर्स में मौजूद थी। इन शुमाली डाकुओं ने तमाम क्रू मेंबर्स को एक जहाज के कोने में बंद कर दिया और साथ ही साथ शिप के तमाम सोर्सेज को भी बंद कर दिया गया जिनसे राब्ता किया जा सकता था। लेकिन चंद दिनों के अरसे के बाद इस शिप को वहां से रिहा करवा दिया गया।
दोस्तों नंबर 1 पर हमारे पास हैरान और चौंका देने वाली चोरी, चर्च की छत। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, चर्च की छत तक चोरी कर ली चोरों ने। दोस्तों ये वाकया है इंग्लैंड के वेडफोर्ड शहर का, जहाँ पर चोरों ने चर्च पर लगे कीमती लेड कवर को ही चुरा लिया। उसके बाद चर्च को $2,25,000 का, दोस्तों $2,25,000 का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद और सख्ती के बाद भी वो लोग चोरों तक नहीं पहुंच सके। बिलाखिर चर्च वालों के पास और तो कोई हल नहीं था, तो उन्होंने दोबारा से इसकी छत रिपेयर करने का फैसला किया। तो उन्होंने डोनेशन इकट्ठी करके छत को दोबारा से रिपेयर कराया गया। लेकिन अब की बार उन्हें मजबूरन लेड की जगह स्टील का इस्तेमाल करना पड़ा, ताकि अब की बार इसे कोई चोरी ना कर सके, क्योंकि लेड की कीमत स्टील के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उन्होंने स्टील को ही मुंतखब किया और इसी लेड की वजह से ही चोरों ने इतना बड़ा रिस्क लिया कि छत तक को चोरी किया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी मजीद वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।